आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है वह देश कौन सा है। तो बच्चों, हमारे जो चैप्टर का नाम है वह है कि वह देश कौन सा है। आइए हम इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कविता का सार जानेंगे, उसमें क्या है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उस देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है जो मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है। तो बच्चों, सबसे पहले जो सुंदरता का वर्णन किया है कवि ने, ठीक है, कवि ने क्या बताया है कि प्रस्तुत कविता में, हमारी कविता में जो प्राकृतिक सुंदरता है और मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, ठीक है। उस देश का नाम है भारतवर्ष। जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ है उस देश का नाम है भारत, जिसमें हम बच्चों वास करते हैं। भारतवर्ष जहाँ का सुख स्वर्ग के समान पाया जाता है। भारतवर्ष में अनेक प्रकार के विश्व स्तरीय पुजारी, सेवक, क्रांतिकारी, यशस्वी आदि लोगों ने जन्म लिया है और पूरे संसार में अपने देश का नाम फैलाया है। इसी के साथ हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही हैं, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल वह कंदनाज मेवे अब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर पशुन प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन में धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी जगदीश का दुलारा वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो बच्चों, हमारे देश के बारे में बात की गई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी कविता। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।